अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली। मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूं आपके लिए कि आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी हलीम कि आप बनाने पर मजबूर हो जाए और खाने वाले खाने पर मजबूर हो जाए। तो इसकी डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छी सी करेंगे कि आप सब कहेंगे कि इतनी ज़्यादा अच्छी रेसिपी हमने पहले नहीं देखी, तो ना ही कभी ट्राई की, और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जी सबसे पहले ले लेंगे हम हलीम मिक्स। ईज़ी कुक रेसिपी हम ये बनाएँगे आज। और सबसे पहले इसको बनाने के लिए खूबसूरत सा प्रेशर कुकर ले लेंगे। प्रेशर कुकर अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और साथ ही अब इसमें ऑयल डाल देंगे। तकरीबन हाफ़ कटोरी हमने इसमें ऑयल डाल दिया है और साथ ही ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने काट के अच्छी तरह से उसको डाल दिया है और इसको चमचे की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएँगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। तो जी लाइट ब्राउन हमारा प्याज जो है ना वो हो चुका है। और साथ ही ना इसको ना अब चम्मच को हटा देंगे और साथ ही इसमें जो है ना हम अदरक, लहसुन और जो है हरी मिर्च उसको वो कूट के अच्छी तरह से उसका पेस्ट जो है ना वो हमने इसमें ऐड कर दिया। इससे जो खुशबू है ना वो जो मज़ा है ना वो दुबाला हो जाता है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे जब तक कि अदरक लहसुन की स्मेल जो ख़त्म नहीं हो जाती। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पर जी हमारी जो है ना अदरक लहसुन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, इसकी स्मेल ख़त्म हो चुकी है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे जी गोश्त। बोनलेस ले ले, अगर बोनलेस नहीं है तो आप जो है ना हड्डियों वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने बोनलेस डालना है तो आप जो है ना बोनलेस जो है ना गोश्त डाल दें और उसके बाद जो है ना साथ हड्डियाँ भी ज़रूर डाल दें। इससे जो हमारी ये जो ग्रेवी है ना हमारी जो हलीम है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनेगी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से जो है ना मैंने चॉप्ड किया हुआ जो है ना टमाटर ऐड किया था ताकि अच्छी तरह से जल्दी से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर देखें जी कितनी अच्छी तरह से और जल्दी से मिक्स हो गया है। जी, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है तो दोस्तों दिल खोल कर सपोर्ट किया करें। यहाँ पर जिसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, अच्छी तरह से जो है ना गोश्त को भून लिया है। वो गोश्त को भूनने के बाद जो है ना हलीम मिक्स का जो मसाला है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे ताकि जो है ना स्पाइसेस जो है ना आप इसमें मिक्स हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं अगली रेसिपी रमज़ान स्पेशल जो है ना मैं एपिसोड शुरू कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं आपके लिए रमज़ान की कौन कौन सी स्पेशल सी रेसिपी लेकर आऊँ। प्लीज़ मुझे कमेंट किया करें कि ये वाली रेसिपी बनाएँ, इंशाल्लाह मैं वो बनाऊँगी। साथ ही इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना मैंने इसमें 15 कप पानी डाल दिया है। आपने भी 15 कप ही पानी डालना है। आप जितनी मैंने मेजरिंग ली है आप भी इसी हिसाब से मेजरिंग लीजिएगा। मैंने ढक्कन दे के ना कवर कर दिया था और यहाँ पर जी देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह तकरीबन मैंने जो है ना 10 मिनट लगाए हैं और ये हमारी जो गोश्त है ना वो अच्छी तरह से जो है ना चिकन हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। और इसको ना अच्छी तरह से जो हमारी चिकन है ना उसको निकालेंगे एक बर्तन में। और यहाँ पर जी इसको ना अच्छी तरह से थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और साथ ही इसके जो है ना वो जो हड्डियाँ हैं ना वो रिमूव कर देंगे और तमाम हड्डियों को ना अच्छी तरह से रिमूव कर देंगे। और सिर्फ हमें चिकन ही चाहिए। अब हड्डियों का काम ख़त्म हो चुका है। साथ ही यहाँ पर जी एक मिक्सी का जग ले लेंगे। साथ ही इसमें जो हमने अच्छी तरह से चिकन साफ़ किया था वो इसमें ऐड करके ना इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी इसमें ऐड डाल देंगे। जो ग्रेवी बनाई थी हमने उसमें को ऐड करके ना अच्छी तरह से इसको थोड़ी देर के लिए चला लेंगे मिक्सर को। और यहाँ पर जिसको अच्छी तरह से मैंने चिकन को ब्लेंड कर लिया है। साथ ही यहाँ पर जी 3 कप मैंने पानी लिया है और जो हमारा हलीम मिक्स का मसाला था यानी कि दालों का मसाला था वो हमने इसमें ऐड कर दिया। चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा स्मूथ सा बैटर बन जाएगा। ये हलीम ना बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है कि हर कोई बच्चा भी बड़ा भी इसको बना लेगा। ज़रूर ट्राई करेंगे ये वाली रेसिपी। यहाँ पर जी सबसे पहले ग्रेवी में डालेंगे जी चिकन और साथ ही इसमें डाल देंगे जी दाल जो हमने हलीम मिक्स बनाई थी। तो यहाँ पर जिसको बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेगा। कोई भी चीज़ ना ज़ाया नहीं होनी चाहिए और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तमाम चीज़ें अब आप इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ढक्कन देकर इसको तकरीबन ना 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। और यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए कितनी खूबसूरत सी जो दाल है वो बन चुकी है। इसको साथ ही मैंने ना दूसरे बर्तन में ना ऐड कर लिया था ताकि जो है ना ये अच्छी तरह से ना और ज़्यादा कुक हो सके। हल्के फ्लेम पर ना इसको अच्छी तरह से ना जो है ना मज़ीद थोड़ा सा पका लेंगे। और ये देखिए अब तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए सबसे पहले खूबसूरत से पैन ले लेंगे और पैन को अच्छी तरह से गर्म करके ऑयल डाल देंगे हाफ़ कटोरी और हाफ़ इसको गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से। साथ ही हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। ये छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया था, इसको छोटे-छोटे ना पीसेस में काट लिया था और इसको अच्छी तरह से लाइट ब्राउन सा कर लेंगे। लाइट ब्राउन करने के बाद इसमें ना 2 जो है ना वो लाल मिर्चें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से ना थोड़ा-सा रोस्ट कर लेंगे।
अच्छी तरह से तड़का जो है ना हमारा जो है ना सिंपल सा बनकर तैयार हो चुका है और माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान देखिए कितना खूबसूरत सा जो तड़का है हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने कवर कर दिया था ताकि इसकी जो स्मेल है वो इसमें ही रहे। साथ ही इसमें जो है ना बारीक कटी हुई मिर्चें और जो है ना अदरक ना इसमें ऐड कर देंगे और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तमाम चीज़ें आप इसमें। इसको ना यहाँ पर जी हम लीमा हमारी तैयार हो चुकी है। साथ ही यहाँ पर जी मैंने जो है ना गरम मसाला कुटा हुआ और साथ ही इसमें जो है ना धनिया देकर ना इसको गार्निश भी कर लिया है। मज़ेदार सी हलीमा हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। मेरे प्यारे दोस्त मुझे माफ़ कीजिएगा इतने दिन से मैं आपके लिए रेसिपी नहीं लाई थी। इसकी भी बहुत ज़्यादा बड़ी वजह है। अगर कोई पूछेगा तो ज़रूर बताऊँगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। तो देखिए आप इसको चाहे तो मैंने तो इसको चावलों के साथ खाना था इसलिए मैंने इसको प्रेज़ेंट भी चावलों के साथ ही किया है। तो जी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी ये रेसिपी बनी थी। मुझे और मेरे घरवालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। अगर आपको भी पसंद आई है तो ज़रूर ट्राई करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप इसको ना चावलों के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। इसका मज़ा बहुत ही ज़्यादा होता है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। ये वाली हलीम मिक्स की जो है ना मेहरान हलीम मिक्स की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।